हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई विद शर्मा। आज हम इस वीडियो में जोड़, घटाव, गुणा और भाग ये सीखने वाले हैं। इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है और ट्रिक भी है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं आपको गारंटी देता हूं आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। और एक खासकर आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग में आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो को फुल वॉच करें और एंजॉय करें। और खास के ये बच्चों को जरूर सिखाएं क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है जोड़ का। पहला स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बिना हासिल वाला है और ये दूसरा क्वेश्चन हासिल वाला है। तो दोनों सीखेंगे हासिल वाला कैसे करना है और बिना हासिल वाला कैसे करना है। घटाव में भी पहला हासिल वाला है, ये हासिल वाला है और ये बिना हासिल वाला है। डरिए मत, आपको मैं गारंटी देता हूं, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा इसको कैसे करना है। बिल्कुल भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिले, वो भी अच्छे से मैथमेटिक्स में स्ट्रांग बन पाए, आप भी स्ट्रांग बन पाओ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं बिना हासिल वाला जोड़ कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 4 और 2 और 3 और 2 को हमें जोड़ना है। 42 और 32 को हमें जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे। जोड़ने का पहला तरीका है, तो जोड़ने का तरीका, पहला स्टेप जो होता है जोड़ने का, वो पहले इस साइड से जोड़ते हैं, उसके बाद इस साइड से जोड़ते हैं। किस प्रकार जोड़ना है मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए 2 और 2, हमें 2 में 2 जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे मैं तरीका बताता हूं, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए 2 है, यहां पे 2 लकीर खींच लेते हैं, 1 और 2, ठीक। और यहां भी जितना नंबर है उतना लकीर खींचेंगे। यहां भी 2 है, यहां भी 2 लकीर खींच लेते हैं। अब हमें पहले हम इसको प्लस कर रहे हैं, तो कितना लाइन हो गया टोटल यहां पे, 1 2 3 4, टोटल कितना लाइन हो गया 4। तो जब हम 2 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो जो हमारा 4 आंसर आया है वो 2 और 2 के नीचे लिखेंगे तो कितना आ गया 4। तो यहां नीचे 4 लिख देंगे। उसके बाद ये जो तरीका है बगल वाला, 4 और 3, हमें 4 में 3 जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितना नंबर यहां है उतना लकीर इस साइड भी खींच लेंगे। यहां पे 4 है तो 1 2 3 4, यहां 4 हमने लकीरें खींच ली। यहां भी कितना है 3, तो यहां भी हम 3 लकीरें खींच लेते हैं, 1 2 और 3। अब ये लकीर और ये लकीर को प्लस कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 4 और 3 के नीचे कितना लिखेंगे, हमारा कितना आया टोटल, प्लस करने पे इन सारी लकीरों को 7। तो यहां क्या लिखेंगे 7। आसान है ना, बिल्कुल आसान है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो कितना आ गया, 4 और 3 में प्लस जोड़ रहा, लकीर को भी जोड़ा तो कितना आया 7, यहां 7 लिख दिया। यहां 2 लकीरें, यहां भी 2 लकीरें, दोनों लकीरों को जोड़ दिया, कितना आया 4, तो इसके नीचे 4 लिख दिया। ये तो था बिना हासिल वाला। अब ये है हासिल वाला जोड़ कैसे करते हैं। देखिए इसका भी तरीका है, पहले इस साइड से प्लस करेंगे, जोड़ करेंगे, फिर इधर जोड़ करेंगे। तो यहां पहले 5 लकीरें खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहां 9 है, यहां भी 9 लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन सब लकीरों को जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, कितना आया 14। यहां लिख लेते हैं 14, लेकिन यहां तो हम डायरेक्ट 14 तो लिख नहीं सकते 9 के नीचे, है ना। तो जब दो संख्या आएगा हमें जोड़ने के बाद, तो सबसे पहले हमें इकाई वाला संख्या लेना है। ये ध्यान पूर्वक बातें आपको दिमाग में बैठा लेनी है। कौन सा नंबर लेना है, इकाई वाला नंबर लेना है। तो 5 में 9 प्लस किया तो कितना आया 14, लकीर को भी प्लस किया तो 14 आया। जो दो नंबर आया उसको हम पहले क्या लेंगे, इकाई वाला नंबर लेंगे, इकाई संख्या लेंगे। कितना है 4, तो इसके नीचे 4 लिख देंगे। ये हासिल हमारा कितना बच गया 1। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसके ऊपर 1 लिख देते हैं। अब फिर से लाइन खींचेंगे, यहां 2 है तो 1 और 2 हमें इसमें ही जोड़ना है, 1 जो हमारा हासिल था, तो 1 हम यहाँ पे एक डंडी इसमें बढ़ा देते हैं 3। और यहां भी कितना है 1 2 3। अब इन दोनों डंडियों को हम लाइनों को प्लस करते हैं। कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया 6। तो इसका आंसर कितना आ गया, जब 25 में जब हम 39 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि जोड़ कैसे करते हैं, हासिल वाला और बिना हासिल वाला। अब घटाव सीखते हैं, घटाव कैसे करेंगे, जोड़ वाला और हासिल वाला और बिना हासिल वाला। उसके बाद गुना भी सीखेंगे, गुना कैसे करते हैं, उसके बाद भाग भी सीखेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं घटाव। जोड़ हमने सीख लिया, कितना आसान था ना, इतना आसान था। अब घटाव करते हैं। घटाव कभी ऐसे करेंगे, यहां 8 है। अब जोड़ करने का कौन सा तरीका था, इस साइड से हम जोड़ते थे, है ना। माइनस भी कहां से करेंगे, घटाव कहां से करेंगे, इस साइड से ही करेंगे। तो पहले कितना हमें लकीर खींचनी है, बताइए लाइन कितनी खींचनी है। यहाँ 8 है, जितना यहाँ नंबर रहेगा हमें उतनी ही लाइन खींचनी है। यहाँ 8 है तो यहाँ 8 लाइनें खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 2 1 और 2। अब हमें क्या करना है, इन 8 में से 2 माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 8 में से हमें 2 माइनस करना है, तो हमें इसको नहीं लिखना। यहां कितनी लकीरें हैं, इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें कितना नंबर माइनस करना है 2। तो इन लकीरों में से हम 2 लाइनों को काट देते हैं, काट दिया। अब कितना बच गया, यहां पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6 बच गया। तो हमारा उत्तर कितना आया, इसका 6 आया। ठीक वैसे ही यहां 5 है, यहां 5 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और यहां कितना हमें माइनस करना है, 3 माइनस करना है। तो इनमें से हम 3 लकीर को काट देते हैं। कितना बचा, ऊपर 2 बचा, तो यहां क्या लिखेंगे 2। कितना आंसर आया 26। जब हमने 58 में से 32 माइनस किया तो कितना आया 26। और मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। आप मान लीजिए आपका आंसर आ गया 26 और आपको पता करना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है। तो आप एक तरीका आजमा सकते हैं। जो हमारा आंसर आया और हमने जिससे माइनस किया है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा उत्तर इतना ही आएगा 58। जैसे 6 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8, ऊपर भी 8 है। 3 और 2 में प्लस करेंगे कितना हुआ 5, ऊपर भी 5 है ना। आसान है, बिल्कुल आसान है। अब दूसरा हासिल वाला देखते हैं। अब यहां 0 में से 2 हम कैसे माइनस करेंगे। आप बोलोगे इसको तुम 0 में से 2 माइनस ही नहीं कर सकते। जरूर कर सकते हैं, इसका भी एक तरीका है, मैं आपको बताता हूं। ये कितना है 4 और ये कितना है 0। अब इसको 4 जो है एक इसको उधार दे देगा। अभी पहले से 0 था, एक इसको उधार दे दिया तो कितना हो गया 10 हो गया ना। अब ये 10 हो गया तो यहां पे 10 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कितना माइनस करना है 2, तो 2 लाइनों को मिटा देते हैं। कितना बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बचा। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे 8। लेकिन अब यहां 4 में से हम 1 माइनस नहीं करेंगे। इसने एक इसको उधार दे दिया
अब इसने एक उधार दे दिया तो अपने आप यहाँ क्या बचेगा, फिर 4 में से इसने एक उधार दे दिया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पे क्या है, 3 में से हमें एक माइनस करना है, यहाँ 4 में से नहीं करना। क्यों, क्योंकि सर 0 में इसने एक उधार दे दिया, 4 ने 0 को एक उधार दे दिया तो कितना बचा, 3 बचा। अब 3 लकीर खींचेंगे, 1 2 3, 3 में से हमें कितना माइनस करना है, 1, तो एक लाइन हम मिटा देते हैं, कितना बचा, 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। हमारा कितना आसानी से उत्तर आ गया, कितना, 28। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं गुना की तरफ। अब गुना कैसे करते हैं, गुना करने का भी एक शानदार ट्रिक है। ये दोनों ही हासिल वाला है, गुना कभी बिना हासिल का होता ही नहीं है। गुना हमेशा क्या होता है, हासिल में ही होता है। तो ये ऐसे लिखा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 गुने 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे हमने घटाव इस साइड से किया, ठीक गुना भी हमें किस साइड से करना है, इस साइड से ही करना है। अब कैसे करेंगे, बहुत आसान है, आपको समझाता हूं। 5 और 3 आपको गुना करने के लिए 2 से लेके 20 तक का टेबल आपको आना चाहिए। अब यहाँ 5 है, हमें 5 को 3 से गुना करना है तो हमें 5 का टेबल आना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 5 का टेबल साइड्स में, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं साइड में 5 का टेबल लिखा हुआ है। अब इसको आसानी से कर सकते हैं। अब 5 को 3 से हमें गुना करना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 बार में कितना आ रहा है, 15। यहां लिखते हैं 15। लेकिन मैंने आपको ऊपर बताया था, आपको याद होगा, तो जब 2 नंबर आता है तो हम क्या लेते हैं, इकाई का संख्या लेते हैं। तो 15 में इकाई संख्या कौन सा है, 5, तो यहां क्या लिखेंगे, 5। एक हमारा क्या है, हासिल, इसको याद रखते हैं। अब हमें 5 को हमने 3 से गुना किया तो अब हमें 2 को भी किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 2 को 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा, मैं आपको टेबल लिख के दिखाता हूं। आप देख सकते हैं हमें 2 को 3 से गुना करना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब कितना आया, 6। हमारा आंसर कितना आया, 2 को 3 से गुना करने के बाद 6, और हमारा हासिल कितना था, 1। तो 6 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 7। मैं आपको फिर से समझाता हूं। हम इस साइड से गुना करना स्टार्ट करते हैं। 5 को 3 से हमें गुना करना था, 5 के टेबल में 3 बार में कितना आता है, 15। हमने यहाँ 15 लिख दिया। अब हमें जब 2 नंबर आता है तो हम कौन सा नंबर लेते हैं, इकाई वाला नंबर लेते हैं। तो 5 हमने यहाँ लिख दिया, हासिल कितना बचा, 1। फिर हमने 2 को 3 से गुना किया, कितना आया, 6। अब जितना हासिल रहेगा और जितना गुना करने के बाद यहाँ आया उसमें उतना जोड़ कर देंगे। तो 2 को 3 से गुना करने के बाद कितना आया, 6, और हमारा हासिल कितना था, 1। तो 6 + 1 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। ये हमारा उत्तर है, बहुत ही आसान है। अब ये वाला करते हैं इस पार्ट का। अब इस पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, 22/24 मल्टीप्लाई। इसको कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान है। ऐसे ही करेंगे हम, पहले 2 को 4 से करेंगे, फिर इस 2 को इस 4 से करेंगे, फिर इस 2 को इस 2 से करेंगे, फिर इस 2 को इस 2 से करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको समझाता हूं। जैसा हमने इस साइड किया, इस साइड से ठीक उसी प्रकार इस साइड से भी करते हैं। अभी आप थोड़ी देर के लिए इस 2 को भूल जाइए। ठीक ऐसे ही बन गया, जिस प्रकार इस साइड था बन गया। पहले इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब 2 को 4 से गुना करना है। अब यहाँ पे टेबल देख लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। 2 को 4 से गुना करने के बाद कितना आया, 8। इसमें कोई हासिल नहीं आया, हम ऐसे लिख देंगे। फिर हमें 2 को 4 से गुना करना है, कितना आएगा, 8 ही आएगा। यहाँ भी 8 लिख दिया। लेकिन अब हमें क्या करना है, जब 2 अंकों का हमें गुना करना है तो यहाँ पहले एक क्रॉस लगाएंगे। यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, क्रॉस।
अब इसको इसको तो हमने गुना कर लिया, अब इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। तो 2 को 2 से गुना करना है, 2 को 2 से गुना करने के बाद कितना आएगा 4। तो इसके नीचे 4 लिखेंगे, फिर इस 2 को इस 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। फिर एक लाइन खींचेंगे, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। 8 में मान लीजिए यहाँ पे 0 है, गुना नहीं है, 0 है, तो 8 में 0 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा। वेरी गुड। फिर 8 में 4 जमा करना है, 8 में 4 प्लस करना है तो कितना आएगा 8 के बाद 9, 10, 11, 12। तो 2 नंबर आया हमारे पास 12। फिर क्या लेंगे इसमें से इकाई नंबर लेंगे, क्या है 2। यहां भी क्या लिखेंगे 2। 8 और 4 कितना आया 12। 12 में से हमने इकाई संख्या लिया 2, हासिल कितना बचा 1। अब जैसे मैंने बताया था जो भी आएगा हमें उसमें प्लस कर देना है। 4 में 1 प्लस कर देंगे, कितना आएगा 5। फिर से एक लाइन खींच देनी है, कितना आया 528। बहुत ही आसान है, आपको समझ में आया होगा। अब भाग करते हैं। भाग कैसे करना है? भाग भी बहुत आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो किस प्रकार करना है मैं आपको बताता हूं। 2 को 180 से भाग करना है। अब 2 को 180 से कैसे भाग करते हैं देखिए। भाग करने के लिए, गुना करने के लिए आपको 2 से लेके 20 तक टेबल आना ही चाहिए, तभी आप भाग और गुना कर पाएंगे। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए 2 से लेके 20 तक का टेबल, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप मैं उस पर भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो 2 का टेबल यहाँ लिखा हुआ है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 में 18। यहाँ 18 है और 2 धैम के 20। अब हमें देखना है ये जो 180 लिखा है, क्या ये देखो 2 और 1, 2 से बड़ा है ये, एक बस एक छोटा है ना। अगर ध्यान रखें यहाँ पे, अगर यहाँ बड़ा नंबर है और यहाँ पहला नंबर छोटा है तो 1 नहीं लेंगे, उसके बगल वाला इसका साथ ही नंबर लेंगे सिर्फ, तो सिर्फ 18 लेंगे। अब हमें देखना है 2 के टेबल में 18 कितने बार में आता है। यहाँ देखो 9 बार में 18 आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9 और यहाँ क्या लिखेंगे 18, एज इट इज उतार देंगे। 18 कितने बार में आ रहा है 9 बार में, यहाँ पे 18 लिख दिया। अब 18 में से 18 हमें माइनस करना है, मैंने आपको बताया था। अब 18 बार लकीर खींचेंगे, अब 18 को 18 में से गुना करेंगे, घटाएंगे तो 0 आएगा। तो 0 के बदले हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्रॉस भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये 0 है, अब यहाँ पे एरो खींचेंगे लाइन। अब इस 0 को हम कहाँ लिखेंगे, तो जो हमारा लास्ट में 0 बच गया इसको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस 9 के जो भी नंबर आएगा उसके आगे हम इसको यहाँ पे भेज देंगे। तो कितना आ गया 90 और 2। अब हमें पता करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। कैसे पता करेंगे, अब इसको ऐसे पता करेंगे, जो हमारा नंबर आया और जिससे हमने इसको गुना किया, भाग किया, इन दोनों को गुना कर देंगे 90 और 2। जैसे मैंने आपको ऊपर गुना बताया था, ऊपर कोई भी नंबर को 0 से गुना करने पे क्या आता है ये याद रखिएगा। कोई भी नंबर को 0 से गुना करने पे क्या आता है 0 ही आता है। अब 9 को 2 से गुना करना है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार में कितना आया 18, एस टी उतार दें, कितना है 180 और यहाँ कितना है 180। मतलब इसका हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी कर लेते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था जी, जो यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे पहला नंबर देखना है। 300 तो छोटा है, इसको तो भाग नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ ही का एक नंबर जरूर ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 का टेबल लिखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नंबर 27, 3 धन के 30। अब देखिए 25 तो यहाँ है ही नहीं, पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, अभी भी 25 से छोटा है 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। तब पर भी अभी 8 बार में भी 25 से छोटा ही है 24, लेकिन 9 बार में कितना हो रहा है
27। तो 25 से हमें बड़ा नंबर लेना ही नहीं है, एक छोटा नंबर लेना है। तो 25 से 27 से हमें छोटा नंबर लेना है, तो क्या आ रहा है 24। कितने बार में? 8 बार में। तो यहाँ क्या लिखेंगे 8 और यहाँ क्या लिखेंगे 24। अब यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे। आप लकीर खींचेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5। 5 में से हमें कितना लकीरें मिटानी है? 4 लकीरें मिटानी है। आप कहीं से भी 4 लकीरें मिटा सकते हैं। मैंने इस 4 लकीरों को मिटा दिया। कितना बचा? 1। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे 1। अब 2 में से 2 लकीरें मिटानी है। 1 2 2 में से 2 लकीरें मिटा देंगे तो कुछ नहीं बचा। तो क्या बचा? 0। तो 0 के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो भी पहला नंबर है इसको यहाँ उतारेंगे। जैसे ही हमारा ये क्रॉस लगेगा उसका एक नंबर हमें उतारना है। यहाँ 2 उतार दिया। अब देखिए 12 आ रहा है 3 के टेबल में कहीं पे? हाँ सर, 4 बार में आ रहा है 12। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 और यहाँ क्या लिखेंगे 12। 12 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ कट लगा देंगे। अब ये 8 बच गया। यहाँ पे कुछ बचना नहीं चाहिए नंबर, लास्ट में सिर्फ 0 बचना चाहिए। यहाँ क्या लिखेंगे 8। तो ये क्या है? पॉइंट वाला है, ये पॉइंट वाला डिवाइड है। अब देखिए 3 का पारा पढ़िए। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। 8 से बड़ा हो रहा है नंबर 9। तो एक छोटा लेना है तो 2 बार में लेंगे। तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2। अब क्या करेंगे? सर ये तो पॉइंट वाला है। जी बिल्कुल, ये पॉइंट वाला। अब देखते हैं इसको कहाँ तक सॉल्व होता है। जब ऐसे नंबर आ जाए, अब कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या लेंगे? एक पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बदले हम क्या लेते हैं? 0। ठीक है। अब 20 3 6 18, 3 3 7 21। तो 7 बार में 21 हो रहा है तो एक छोटा नंबर लेंगे। 6 बार में कितना आ रहा है? 18। 20 में से 18 गया, कितना बचेगा? 2। लेकिन अभी भी फिर 0 लगाएंगे, चलता रहेगा। लेकिन इसका आंसर कितना आया? 842.6। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि जोड़ घटाव गुना भाग कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।